बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या है, किसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है हमें, किसमें कितनी अर्निंग कर सकते हैं और ये कैसे की जाती है। डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा कि ये कैसे होती है, इस पे काम कैसे होता है, सब कुछ पता होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के ना आसान अल्फाज में बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये होते ही ऐसे है और अर्निंग इससे कितनी हो सकती है। ठीक है, उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइनांस पे अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ मैं लिंक। और वैसे आप बाइनांस इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री लिखोगे ना यूट्यूब पे, ये वाला थंबनेल आ जाएगा। ये वीडियो देख लो कंप्लीट। इसमें मैंने ना आप लोगों के लिए ही बनाई है, बिल्कुल आसान करके समझाया है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद केवाईसी कैसे करनी है, उस पर पैसे कैसे डालने हैं, फिर ट्रेडिंग कैसे करनी है, अर्निंग कैसे करनी है, और उसके बाद वो पैसे जैज़ कैश ईजी पैसा में निकालने कैसे हैं, बहुत आसान करके समझा दिया है। तो वो वीडियो लाजमी देखो और लाइक भी कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। यार लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, 20 30 25 लाइक होते हैं, तो लाइक सारे कर दिया करो जितने भी देखते हो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो चली जाए और उनको भी समझ आ जाए कि ये जो है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और स्विंग ट्रेडिंग क्या है। अच्छा, इसको फ्यूचर पे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो इसका मैं बता देता हूँ कि स्पोर्ट में भी कर सकते हो, वैसे फ्यूचर के लिए है बेसिकली है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, जो एक दिन के अंदर अंदर ना, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि एक दिन में मैंने जो है अर्निंग करनी है कुछ अमाउंट लगा के। और ये उनके लिए होती है। मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ ताकि मज़ीद आसानी से आप लोगों को समझा सकूँ। बाइनांस ओपन किया हुआ था। खैर, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो है ना, ये होती है, मींस अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। मतलब एक लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अर्निंग करना चाहता हूँ, तो मुझे डेली का कुछ ना कुछ आता रहे। मेरे पास अमाउंट जो है वो कम है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि $50 है मेरे पास, $40 है, $20 है, $10 है। आप किससे भी कर सकते हो, लेकिन साथ रिस्क भी होता है। ये हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेड की, फिर उसके बाद आपको सपोर्ट का भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि यहाँ पे आए ट्रेडिंग व्यू पे, जिस कोइन पे उन्होंने ना आज ट्रेडिंग करनी है उसका ना वो यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं। और उसमें ये होता है कि वो देखते हैं कि वन डे का भी कर सकते हो, इसमें आप आधे घंटे का कर लो, घंटे का कर लो, आपकी मर्ज़ी है। उस हिसाब से ना यहाँ पे कैंडल बनेगी। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और इस वक्त देखो तो ये वाली कैंडल जो है वो बन रही है। यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे ठीक है सोलाना कॉइन ओपन है। ठीक है, यहाँ 30 मिनट का जो है ये चार्ट ओपन है। अब 30 मिनट में होगा क्या, ये एक कैंडल जो बन रही है ना, ये 30 मिनट तक बनती रहेगी। ऊपर हो मार्केट, नीचे हो, यहाँ पे रहे, उस हिसाब से 30 मिनट के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये हम इंट्रा ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये पिछली कैंडल भी 30 मिनट्स की है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ 30 मिनट्स पे, तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि कौन सी कैंडल आपको चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 20 30 सेकेंड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 15 सेकेंड वाली ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 सेकेंड वाली ओपन हुई है ये। अच्छा, 30 सेकेंड वाली, अब ये 30 30 सेकेंड की कैंडल्स बनती रहेंगी। तो इसी तरह 1 मिनट, ये 1 मिनट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना सेकंड वाली, इसके लिए हमें वो करना पड़ेगा, इसका प्रीमियम वर्जन। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं 5 मिनट वाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 5 मिनट वाली कैंडल में से 3 मिनट जो हैं गुजर चुके हैं, बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, बाकी जो है टाइम इतना रह गया ये। ठीक है, इसको आप देखते रहोगे कि 1 मिनट 27 सेकेंड के बाद ये कैंडल जो है ये बंद हो जाएगी। जितनी ऊपर नीचे होगी उसके बाद नई कैंडल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पे लोग करते क्या हैं, जिसने ना ज़्यादा देर बैठना है वो उसी हिसाब से 4 घंटे बैठना है, 5 घंटे बैठना है, उसी हिसाब से ना कैंडल को ओपन कर लेगा। मीन्स के मैंने भाई अभी ना यहाँ पे बैठना है 1 घंटा। ठीक है, मैं 1 घंटे वाला जो है ओपन कर लूँगा। ठीक है, चार्ट जो है, अब 1 घंटे वाली मुझे पता है कि यहाँ पे कैंडल बनेगी।
ठीक है। ये हमने फ़िलहाल 5 मिनट वाली ओपन की हुई है, ये दिखाने के लिए कि इसके बाद देखना कि 5 मिनट बाद ये जैसे टाइमर एंड होगा तो नई कैंडल यहाँ पे बनेगी। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि भाई मैंने 1 घंटा बैठना है और ट्रेडिंग करनी है, उसमें बेशक मैं 2 ट्रेडिंग करूँ, 2 ट्रेड लगाऊँ, 3 लगाऊँ, 1 लगाऊँ, 4 लगाऊँ, मेरी मर्ज़ी है। उसी में से मैंने पैसे लगाने हैं, मेरे पास हैं $20। ठीक है, ठीक है। अब एक कैंडल मैंने पकड़नी है यहाँ पे, वो बेशक 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, जितने मर्ज़ी की हो। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये देखो, इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 5 मिनट में प्राइस जो है सोलाना की उसी जगह पे रुकी हुई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैंडल ऊपर जाती है, नीचे जाती है और फिर वहीं पे आके रुक गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई एंड होगी तो ये देखो इतनी प्राइस जो है इसकी बनी है। ठीक है, इतनी ऊपर गई है उस 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, और मज़ीद कैंडल जो है नई यहाँ से बनना स्टार्ट हो गई है और ऊपर नीचे हो रही है। अब हम यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट जो है ओपन करते हैं। यहाँ पे ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए है, इसमें मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ कि इंट्रा ट्रेडिंग क्या होती है और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अच्छा, अब ये है भाई, यहाँ पे देखो 1 घंटे की कैंडल, हर घंटे नई कैंडल बनेगी। अब क्या करते हैं, अब ये जो कैंडल है ना, पिछली कैंडल की हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी या इसकी ले लो। ठीक है, अभी वाली जो है उसमें से 24 मिनट जो हैं गुजर चुके हैं, बाकी 34 मिनट तकरीबन रहते हैं और ये कैंडल नीचे की तरफ जो है फ़िलहाल जा रही है। अब क्या करते हैं यहाँ पे लोग, उन्होंने नीचे इंडिकेटर वगैरह खोले होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इन्होंने ये RSI खोला हुआ है, इसी तरह कैंडल्स वाला खोला हुआ है। सॉरी, ये ओपन हो गया। अच्छा, स्किप ट्रायल कर देते हैं हम यहाँ से। तो उन्होंने एक कैंडल ओपन की होती है। ठीक है, कोई सा भी कॉइन ओपन किया होता है। ठीक है, अब उसमें ना उन्होंने उसी कैंडल के अंदर से ना पैसे बनाने होते हैं, उनके पास हैं $20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वो देखते हैं कि भाई ये कैंडल जो है ना, ये नीचे गई है, ये नीचे गई, ये नीचे, अब इस कैंडल जो बन रही है ना, इस पर हम ट्रेड लगाएंगे। वो क्या करेंगे, अभी उनको लग रहा है ना ग्रीन है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो है ना 1 मिनट ये जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे $20 अपने लगाएंगे, 5x 3x 4x जितना भी होगा वो यहाँ से लगाएंगे, और जैसे ही ऊपर होगी थोड़ी सी, देखेंगे 2 मिनट 3 मिनट देखेंगे, जब प्रॉफिट में जाएंगे उन पे उनका $1 बने, आधा डॉलर बने, ट्रेड बंद। ठीक है, वो सोच के आए होते हैं कि मैंने 1 घंटे की कैंडल ओपन करनी है, उसी कैंडल के अंदर से $4-5 जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, और फिर निकल जाना है, फिर नेक्स्ट डे। ठीक है, ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग के, एक ही कैंडल को पकड़ के एक ही दिन के अंदर मैंने अपनी अर्निंग करनी है। ठीक है, मुझे लंबे वक्त के लिए ना नहीं जाना। तो इसी तरह वो देखते हैं कि भाई पिछली 3 कैंडल जो हैं नीचे गई हैं, उम्मीद है कि ये ऊपर जाएंगी। अब जैसे ये ऊपर गई है, अब इस जगह पे जैसे हमने स्टार्ट किया, हम लगाते तो जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था हमने ट्रेड बंद कर देनी थी। ठीक है, उसके बाद फिर देखना था, वेट करना था कि भाई नीचे आए या ऊपर से नीचे की लूँ। तो इस तरह से वो सोचते हैं। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के, एक कैंडल मैंने 1 घंटे की ओपन की है ना, मैं चार्ट को देख रहा हूँ, जैसे ही देख रहा हूँ कि ये प्राइस भाई, यहाँ से प्राइस को देखते रहना है कि ये प्राइस भाई 183 से 181 तक जा रही है, फिर 183 तक जा रही है। ठीक है, एक चीज़ ये नोटिस कर लेनी है, टाइम जो है इसका ये चल रहा है और ये कैंडल ना ज़्यादातर मूव हो रही है ग्रीन की तरफ। मैं पिछले 20 मिनट से देख रहा हूँ या 15 मिनट से देख रहा हूँ, तो ये मोस्टली ऊपर जा रही है। तो जैसे 181.5 182 पे जाती है तो यहाँ पे बाय करते हैं, ऊपर जाके सेल कर देते हैं, या ऊपर से बाय करते हैं, नीचे आके सेल कर देते हैं। ठीक है, सेल शॉर्ट लगा देते हैं। तो दोनों तरफ से वो इस तरह से एक कैंडल के अंदर रह के ना डेली बेसिस पे अर्निंग करते हैं। और ये होता है कि एक ही दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, एक ही दिन में ट्रेड लगती है, 5 मिनट में बंद होती है, 10 मिनट में, 15-20 मिनट में, मैक्सिमम इतना, इससे बड़ी ट्रेड नहीं लगाती, और उनका कैपिटल जो होता है वो छोटा होता है। अच्छा, ये छोटे कैपिटल वालों के लिए क्यों है, इस ये बड़ी ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। अब एक बंदे के पास है $20। ठीक है, $20 जो है ना, अब उस वो लगा के भाई छोड़ छोड़ दे यहाँ पे कि भाई $20 लगाता हूँ और 182 पे है, मैं इसको क्लोज करूँगा 190 पे, और वो $20 जो लगाएगा उसकी लिक्विडिटी जो होगी ना, वो होगी मैक्सिमम 175। ठीक है,
पता भी नहीं चलेगा, ये कैंडल नीचे जाएगी 175 को टच करके दोबारा ऊपर चली जाएगी, उसके $20 गए। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं जिनके पास कम अमाउंट होती है, वो स्कैल्पिंग जिसको हम कहते हैं ना, वो करते रहते हैं। एक कैंडल को पकड़ना है, उसी कैंडल के अंदर अंदर खेलना है। ये नहीं है कि भाई वो कैंडल आप एक दिन की भी लगा सकते हो, आधे दिन की लगा लो। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि सारे आपको मिल जाएंगे। देखो, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 की, यहाँ से 1 डे की। 1 डे से ऊपर नहीं जाना, एक दिन 1 डे से ज़्यादा नहीं जाना, वो फिर दूसरी कैटेगरी में आ जाती है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि ये है हमारी जो है वो हो गई इंट्रा डे ट्रेडिंग। इस तरह से कि मेरे पास कम डॉलर हैं और मैं इस तरह की ट्रेड जो है वो लगाना चाहता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई। अब दूसरी जो है ना, वो है भाई स्विंग ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं बड़े इन्वेस्टर। उनकी सोच थोड़ी सी लंबी होती है। वो इस तरह से कि उन्होंने सोचा होता है कि भाई ये जो है ना, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, वो एक दिन से ऊपर की गेम होती है। उनके पास 500, $1000, $2000, $3000 बड़ी अमाउंट होती है। वो 5 मिनट की ट्रेड नहीं लगाते, ना लगाएंगे भाई वो 1 घंटे की, नहीं, वो लगाएंगे 5 दिन की, अगले हफ्ते की, 10 दिन की, इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वन वीक कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ये 1 वीक की जो है ना आ गई कैंडल। अब ये जो 1 वीक की कैंडल है ना, इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पिछले जो 3 कैंडल्स हैं ना, यहाँ पे देखो, पिछले वीक की भी प्रॉफिट में, उससे उससे अगली, उससे अगली, फिर यहाँ जो है ना सेम सिचुएशन रह गई। आप लोगों को पता है, अगर ये कैंडल, अब ये जो कैंडल चल रही है ना, इसको 3 दिन अभी पड़े हैं, 3 दिन और 3 घंटे पड़े हैं, और अभी तक ये रेड रेड चल रही है। अगर पिछली को देखा जाए, हम पिछली 3 ग्रीन के बाद ये जो चली है ना, जब आपको पता है सुलाना काफ़ी ऊपर चला गया, उसको देखने के बाद देखा जाए तो नेक्स्ट उसके बाद रेड रही है कैंडल, उसके बाद फिर ग्रीन, अब फिर रेड, और ये जब एंड होगी तो अगली सोचेंगे कि मे बी अगेन ग्रीन हो। लोग इस तरह से सोच लेते हैं ना। वैसे लोग आइडिया ही लगाते हैं, ये लाइंस वगैरह जितनी भी लगाते हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी, ये वो, तो एक आइडिया ही होता है, कंफर्म नहीं होता। मार्केट क्रैश भी हो सकती है या ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, ये हैं स्विंग ट्रेडिंग वाले। इनके पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है $1000। अब मैं पकड़ूंगा ये वीक वाली कैंडल और अच्छी अर्निंग करूंगा, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल मीन्स के एक ही कैंडल को देखते रहना है, पूरा दिन बैठे रहना है, उसको देखना है, उसी में से कमाना है, उसी कम अमाउंट में से कमाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब एक कॉइन जो है ना चला गया है कोई 15-20% नीचे। अब आपको पता है कि अगले 3-4 दिन में इसकी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं या काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी इस टाइम डॉज कॉइन जो है काफ़ी पंप करके बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। अब उम्मीद है जैसे मार्केट पंप होगी तो ये दोबारा वापस आएगा। अब उसकी कैंडल ओपन कर लेंगे। कैंडल ओपन करने के बाद वो देखेंगे कि भाई ये जो है ना नेक्स्ट 5 डेज तक या 7 डेज तक ना ये ऊपर जाएगा, और इसकी कैंडल भी यही शो करा रही है, क्योंकि देखो भाई एक ग्रीन है, एक दूसरी है, एक दूसरी है, तो अब वाली जो लग रहा है ना मुझे ऊपर जाएगी, या अब वाली बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गई है। फॉर एग्जांपल एना को देखते हैं, एना नया कोइन आया है, तो एना को देखते हैं तो एना बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है। अब मुझे लगता है इसका नेक्स्ट वीक जो है ना वो नीचे नीचे आएगा, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अब एक एग्जांपल इसी सुलाना की लेते हैं हम। अब 182 पे ये भाई बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है। अब वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक के ना $500 लगा लेंगे कि भाई ये नीचे आएगा, और उनको पता होता है, पता मीन्स आइडिया लगाते हैं कि हाँ काफ़ी ज़्यादा पंप है तो नीचे ही आएगा। अब ये आता है ना, वो लगा देंगे, ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है, नहीं, और उनके लगी एक हफ्ते की ट्रेड जो है लगी रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ता जैसे गुजरेगा, मार्केट नीचे आएगी, उस $500 पे उनको $200, $150 प्रॉफिट हो चुका होगा। इसी तरह जैसे डॉज कॉइन की एग्जांपल ले रहे थे हम, डॉज कॉइन 0.17 पे आ गया है, ठीक है, तो नीचे आया हुआ है। अब 22 से, आई थिंक 23 से नीचे आया, तो लोगों को लग रहा होता है कि अब जो है ना ये दोबारा पंप करेगा, भाई भाई ये 20% जो है ना नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो अब वो यहाँ से ना कैंडल देखेंगे, उसकी ओपन करेंगे। यहाँ से ना हम उसकी कैंडल भी ओपन कर लेते हैं, डॉज,
ताकि ज़्यादा बेहतर जो है हमें समझ आ सके। यहाँ से मैं ये डॉज की ओपन कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे 0.17 पे आ चुका है। अब ये देखो, अगर देखते हैं हम उसकी, तो ये पूरी की पूरी जो है ना रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अब इसका हम एक दिन का ओपन करके वैसे देख लेते हैं कि पिछले दिन, अब पिछले दिन देखो तो इस सारी जो है ना कैंडल्स रेड बन रही हैं, और अभी वाला डे ख़त्म होने में इतने घंटे पड़े हैं, तो अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि 1.3% जो है ना प्रॉफिट में जा रहा है। यही मैं चीज़ आपको समझा रहा था कि पहले ये काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, 0.22 या 23 से यहाँ पे देख सकते हो कि इतना ये प्रॉफिट में गया था, 22 पे गया था, तो अब ज़्यादा नीचे आया हुआ है। तो उनको लगता है जो ट्रेड यहाँ पे करना चाहता है फ्यूचर, उनको लगता है कि अब ये दोबारा कम से कम 22 पे नहीं जाता तो 0.20 पे ये जा सकता है, और कैंडल भी ग्रीन ही बन रही है। तो उसको लंबे टाइम के लिए 3 से 4 दिन के लिए यहाँ पे $500 लगाएंगे, और उसकी लिक्विडिटी जो होगी ना वो $1000 है उसके पास। $500 यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे, $500 भी हमारा लग गया, ठीक है। अब उनका टेक प्रॉफिट है 0.20, ठीक है, 0.20 टेक प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये ट्रेड है मेरी 3 से 4 दिन की, मुझे पता है कि ये डॉज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, और जब जाएगा मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। और उनका स्टॉप लॉस वो मोस्टली कुछ लोग नहीं लगाते, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इंट्रा में मोस्टली लगा देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में लगाते भी हैं तो कुछ लोग लगाते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि उनका थोड़ी सी लंबी ट्रेड होती है, वो लिक्विडिटी ऐड कर देते हैं। लिक्विडिटी ये होती है कि 0.17 पे मैंने बाय किया, मैं चाहता हूँ कि 0.20 मेरा टेक प्रॉफिट है। अब लिक्विडिटी आ रही है कि अगर ये कॉइन 0.15 पे चला गया, ठीक है, तो मेरे जो हैं $500 वो चले जाएंगे, ठीक है। वहीं पे वो क्या करते हैं कि $500 मज़ीद लिक्विडिटी का ऐड कर देते हैं, जिससे लिक्विडिटी जो है ना वो हो जाती है 0.08 या 0.09, इतनी कम हो जाती है। अब उनके लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम, 80% कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ये होता है कि लॉस के चांसेस तो कम हो गए, लेकिन ऊपर जाने के ज़्यादा है, क्योंकि 0.17 पे चल रहा है यार। 20 को तो वो 3 बार टच कर चुका है, तो एक दफ़ा फिर भी कर लेगा। और मैं 3-4 दिन इस ट्रेड को लगा के भूल रहा हूँ, बेशक $100 माइनस में चली जाए, मैं बंद नहीं करूँगा। ये होती है इनकी स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा दिनों के लिए, और कभी कभी फंस भी जाती है काफ़ी टाइम के लिए, जो है ये नीचे रहती है मार्केट, तो फंसे भी रहते हो। कुछ लोग यहीं पे क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं कि भाई मुझे मेरी जो मिल रही है ना 0.15 अगर मिल रही है, तो मैं कहता हूँ 0.17 चल रहा है ना, तो 500 मैंने बेशक लिक्विडिटी का ऐड कर लिया या नहीं भी किया, तो अगर ये आता है ना 0.1650 पे, तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए। बेशक मुझे $50 का जो है ना लॉस हो जाए, लेकिन मेरी ट्रेड जो है वो बंद हो जाए। तो वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं, ताकि $50 का लॉस हुआ फिर से ट्रेड लगा दी नई कैंडल पे, नई कॉइन पे, ताकि वो दोबारा अपना लॉस जो है रिकवर कर सकें। ये सारी बात की हमने फ्यूचर की, यही चीज़ें आप स्पोर्ट में भी कर सकते हो। मैं कहूँगा कि स्पोर्ट में करो, कैंडल को देखो। जैसे अब ये डॉज कॉइन है, आप अगर इस पर $500 लगाना चाहते हो, हाँ मानता हूँ कि फ्यूचर में $500 लगाओगे तो अगर 20 पे जाएगा तो आपको $200 $150 प्रॉफिट हो सकता है, 5x 10x करोगे तो। लेकिन अगर $500 यहाँ पे लगाओगे तो आपको $50 हो जाएगा प्रॉफिट, $40 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको ये होगा कि आपके पैसे ज़ाया नहीं हो सकते, वाश नहीं हो सकता अकाउंट, ये आपकी जो है वो कम हो जाता है, डर कम हो जाता है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि यही चीज़ आप सेम स्पोर्ट में बाय सेल कर सकते हो। वहाँ ये होगा कि सेल की पोजीशन तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप बाइंग कर सकते हो, जो कोइन बहुत ज़्यादा नीचे गया हुआ हो उसको बाय करके प्रॉफिट में सेल कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ बेसिकली फ्यूचर के लिए यूज़ की जाती है। ये फ़र्क है इंट्राडे ट्रेडिंग का और स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग होती है वो हमें अगले पूरे वीक की कैंडल्स को पकड़ना होता है, देखना होता है कि भाई ये कहाँ जा रही हैं, किस वे में जा रही हैं, मुझे उस तरह की ट्रेड, नीचे की तरफ जा रही हैं तो सेल शॉर्ट लगाना है, ऊपर की तरफ जा रही हैं तो बाय लॉन्ग लगाना है। सेम चीज़ स्विंग ट्रेड इंट्राडे ट्रेडिंग में एक कैंडल पकड़नी होती है, ऊपर की जा रही है तो ऊपर की ट्रेड, नीचे की जा रही है तो उसमें हम 4-5 ट्रेड लगा देते हैं, उसमें एक ही ट्रेड लगाते हैं। तो ये सारी डिटेल थी।
लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। व्हाट्सएप का चैनल जो है वो लाजमी से ज्वाइन कर लो, उसमें मैं कॉइन्स वगैरह बताता रहता हूँ बाय सेल के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।